एक अजीब सी बात है। कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग पैसे के मामले में बार बार गलत फैसले लेते हैं और वहीं कुछ साधारण लोग बिना ज्यादा ज्ञान के अपने पैसे को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। जब मैंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी तब पहली बार समझ आया कि ऐसा क्यों होता है। इस किताब का सबसे बड़ा सच ये है कि पैसा गणित का खेल नहीं है, पैसा व्यवहार का खेल है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से फैसले लेते हैं, लेकिन असल में डर, लालच, घमंड और असुरक्षा हमारे पैसे के फैसलों को चलाते हैं। मार्केट गिरता है तो डर के मारे हम बेच देते हैं, और जब सब ऊपर जा रहा होता है तब बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। ये इंसानी फितरत है। किताब एक और बहुत जरूरी बात बताती है। हर इंसान की पैसे की कहानी अलग होती है। आपने बचपन में क्या देखा? घर में पैसे को लेकर कैसी बातें होती थीं? कभी कोई बड़ा नुकसान देखा या नहीं? ये सब आपके फैसलों को आकार देता है। इसीलिए जो चीज आपको बहुत जोखिम भरी लगती है वही किसी और को बिल्कुल नॉर्मल लग सकती है, और इसीलिए पैसे में तुलना कभी काम नहीं करती। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि सब कुछ उनकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन किताब हमें याद दिलाती है कि किस्मत भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। सही समय, सही जगह और सही मौका। जैसे बिल गेट्स, उन्हें बहुत कम उम्र में कंप्यूटर तक पहुंच मिली, जब ज्यादातर लोगों ने कंप्यूटर देखा भी नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि हर नाकामी खराब फैसले की वजह से नहीं होती। पैसे की दुनिया में सबसे जहरीली चीज है तुलना। हम किसी की बड़ी कार देखते हैं, किसी का बड़ा घर, किसी की शानदार लाइफ, और फिर अपने आप से खुश रहना मुश्किल हो जाता है। किताब कहती है, तुलना करने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। मुझे इस किताब की सबसे पसंदीदा सीख ये लगी, अमीर और संपन्न होने में फर्क है। अमीर दिखता है, संपन्न छुपा रहता है। संपन्नता वो पैसा है जो दिखाई नहीं देता, बचत, आजादी और ये सुकून कि आपको हर महीने किसी चीज का डर नहीं है। असली दौलत शोर नहीं मचाती। हम अक्सर पूछते हैं कि कहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन किताब कहती है कि रिटर्न से ज्यादा जरूरी है बचत, क्योंकि बचत आपको समय देती है, और समय पैसे की सबसे बड़ी ताकत है। जब आपके पास समय होता है तो आप घबराकर फैसले नहीं लेते। कंपाउंडिंग इसी समय का जादू है। कंपाउंडिंग बोरिंग होती है, धीमी होती है, शुरू में कोई असर नहीं दिखता, लेकिन लंबे समय में यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। वॉरेन बफेट की ज्यादातर दौलत उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से में बनी, क्योंकि उन्होंने समय को काम करने दिया। किताब एक बहुत जरूरी शब्द सिखाती है, इनफ। कब रुकना है यह जानना बहुत बड़ी समझदारी है। लालच ने बहुत से लोगों से वो सब छीन लिया जो उनके पास पहले से था। इनफ जानना आपको ज्यादा रिस्क लेने से बचाता है। जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। नौकरी जा सकती है, मार्केट गिर सकता है, बीमारी आ सकती है। इसलिए किताब कहती है कि हमेशा गलती की गुंजाइश रखें, थोड़ा सा मार्जिन, ताकि मुश्किल वक्त में आप डर के मारे गलत फैसले न लें। आखिर में पैसा दिखावे के लिए नहीं है, पैसा आजादी के लिए है। अपने समय पर कंट्रोल, जब चाहें ना कहने की ताकत, बिना डर के जीने की सुविधा, यही असली दौलत है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं सिखाती, लेकिन यह सिखाती है कि पैसे के बारे में सही सोच कैसे बनाई जाए, और सही सोच जिंदगी भर काम आती है।